बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोलो जगदम्बा मैया की। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए, शुक्ली की पावन धरा को नमन करते हुए, आज इस कार्यक्रम के मौके पे मंच पे मौजूद समस्त मंचासीन अतिथियों को सत्सर प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, सामने बैठी हमारी समस्त माता शक्ति और बहनों को सत्सर प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जितने वरिष्ठ जन, बुजुर्गन, युवा साथी और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत अभिनंदन। लगभग 6 महीना पहले हम माता मंदिर के भूमि पूजन में आए थे और उस दिन भी सबसे मांग उठी थी कि भैया ये रोड बहुत जरूरी है, और उस दिन भी हमने सबको विश्वास दिलाया था कि ये रोड जरूर बनेगी। 2024 के अक्टूबर में हमने सरपंच साहब से बोला था कि इसका प्रस्ताव बना के हमको दे दीजिए। 1.5 वर्ष का समय लगा, लेकिन ये काम की स्वीकृति मिली, और इसके लिए मैं मुख्य तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि उनके आशीर्वाद से ही ये सारे प्रयास संभव हो पा रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हम सब जानते हैं कि मेरे पहले जितने भी विधायक रहे, उन्होंने अगर गांव में काम देना है तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 तक भी कम पहुंचते थे, हो गया तो 5-6। और हमारे द्वारा लगभग हर गांव में जब 2 साल के कार्यकाल को देख लेंगे तो 20 के ऊपर राशि हर जगह लगभग पहुंच गई है। सभा में भी छोड़ देंगे। कुछ एक अम्बे झड़ी जैसे हैं वो देख रहे हैं, वहां थोड़ी ज्यादा हो गई है, 50 के ऊपर जा रही है। अभी हम कोयलारी से आए, वहां भी 50 के ऊपर राशि आ रही है, क्योंकि वहां पे पंचायत भवन भी हो गया, सामुदायिक भवन भी हो गया, तो 70 पे पहुंच रही है उनकी बात। हमारे देवेंद्र भैया थोड़े नाराज हो रहे हैं कि मेरा गांव बड़ा है, बड़ी पंचायत है, तो मुझे भी ज्यादा चाहिए। लेकिन ये अगर संभव हो पा रहा है तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार करूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी तरफ से हर पंचायत को 15 लाख 20 लाख तक का काम अलग से दे पा रहे हैं। और वरना तो ये सब काम पहले पंचायत ही कराती थी। जब पंचायत है तो पंचायत की सीसी रोड बनाती थी। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस पंचायत में कभी विधायक ने कोई सीसी रोड दिया होगा। एक हाथ कोई पंचायत होगी आसपास के क्षेत्र की, विधायक ने 50 मीटर दे दिया या 100 मीटर दे दिया, वरना हर गांव में सीसी रोड कौन बनाता था? पंचायत बनाती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विधायक के द्वारा ये दिया जा रहा है। और फिर जब कुछ मिलता है तो फिर इच्छापेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। सरपंच साहब बोले, साहब वो टोले के लिए वो वार्ड किसकी आपसे मिल जाए, तो सरपंच साहब छोटी छोटी रोडें तो आपको ही बनवानी पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज हमने भौरे जी के घर से जो पाइप लिया था कि रोड को ले गए हैं। कल हमारे काका जी का भी फोन आया था, रंगडाले जी का, तो मैंने उनको भी विश्वास दिलाया है, आपको भी सबको बोलता हूँ, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हुए धीरे धीरे इस रोड को मेन रोड तक ले जाए। और मैं समझता हूँ कि शुक्ली की ये सबसे बड़ी समस्या है। काफी वार्ड के लिए ये रोड सबसे महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पे मेरा ध्यान भी इस रोड को पूरा करने में ही रहेगा। अच्छा, किस किस के काम की हो जाएगी ये रोड बन जाएगी? जरा हाथ खड़ा करके बताना। सबके काम की, बहुत। तो इस रोड पे मेरा ध्यान रहेगा। साथ में अभी मुझे एक सभा मंच की इच्छा जाहिर की है। मुन्ना भैया भी बोले, हमारे बीडीसी महोदय भी बोले, तो ये सभा मंच मैं तो दे दूंगा, पर इस साल नहीं दे पाऊंगा। इस बार की सूची बन गई है, अगले साल ही हो पाएगा। एक बार और ये देख लेना कि गैया के खेलने में दिक्कत तो नहीं जाएगी। ठीक, तो वो आप निश्चिंत रहना, इस साल नहीं दे पाऊंगा। इसका एक आवेदन दे देना। आप बहुत पीछे हो गए हो, इतनी लेट हो गए हो ना। इसके पहले 200 आवेदन है। और पुनः एक बात बता रहा हूँ कि अगले 6 महीने में जो इस कार्यकाल में काम कराना है सारे दे देंगे। उसके बाद कोई काम दोगे तो इस कार्यकाल में सिर्फ भूमि पूजन हो पाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी काम कराना है अगले 2-4 महीने में दे देना, नहीं तो वो काम आगे पे जाएगा। अब आगे भी महिला आरक्षण हो रहा है, पता नहीं मुझे मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जितने दिन मैं हूँ मैं तो काम अपना कर देता हूँ। नहीं, मैं दम नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर महिला आरक्षण हो गया तो फिर तो लड़ना ही नहीं है ना। नहीं
तो मैं तो खैर अपने तरफ से प्रयास करता हूं कि अपने हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम लाऊं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैंने पिछले 2.5 साल में जितने काम लाया हूं, इतना काम शायद ही किसी ने पूरे 5 साल में लाया। 10 साल की भी गिनती कर लोगे तो किसी के काम नहीं मिलेंगे, इतने काम आ रहे हैं। और पंचायत में जाने की बात, तो मेरे पहले वाले विधायक जी पता नहीं कितनी बार इस पंचायत में आए, कितनी बार आए थे 5 साल में, दिखा कर आए थे क्या? नहीं आए थे। मेरा तो तीसरा राउंड हो गया कार्यक्रम में ही यहाँ पे। तो विश्वास रखिए, हम आपकी हर परेशानी को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि मैं सारी परेशानियों का हल कर दूंगा, क्योंकि वो तो करने वाला कौन है? प्रभु है, भगवान है। हम सारी परेशानियों का हल नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे कि हमारे लोगों की परेशानियों का धीरे धीरे करके हम हल करेंगे। पुनः आप सबको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आने वाले समय की भी शुभकामनाएं हैं। हमारे जितने गांव के लड़के बच्चों की शादियां जुड़ी होंगी उनको मेरी तरफ से बधाइयां हैं, और जिनकी जुड़ने वाली हैं उनको भी बधाइयां हैं। आप सब ने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत को अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे।